हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद। कैसी चल रही है प्रिपरेशन क्लास 10th की। आज इस वीडियो लेक्चर में हम अपने क्लास 10th संस्कृत के सेमुसी के दूसरे चैप्टर बुद्धिर बलवती सदा के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेंगे। आपका जो ये चैप्टर है बुद्धिर बलवती चैप्टर, दूसरा चैप्टर, और एक 7वां चैप्टर आई थिंक विचित्र साक्षी, ये दोनों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको जरूर से आप वेल प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि घटनाक्रम के मोस्टली प्रश्न यहीं से बनते हैं। कई सारे संधि के भी प्रश्न आपको मिलेंगे यहीं से। काफ़ी मज़ेदार सा चैप्टर भी हैं, तो इन दोनों को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो उसी क्रम में ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर ही है, तो इसको भी अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। आपने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पहले ही देख लिया है, ये इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। कई सारे संधि और समास भी मैंने बता दिए थे, उसको नोट डाउन करके उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करना करें शुरू। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है, एक शब्द में ही पूरा आंसर देना है। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती कहाँ व्याघ्र को, कहाँ बाघ को देखती है। गहन कानने, घने जंगल में। भामिनी वरुवती स्त्री कया विमुक्ता। किससे विमुक्त हो जाती है, किस प्रकार विमुक्त हो जाती है, तो निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा। सर्वदा, हमेशा। सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में। का बलवती, कौन बलवान होती है, कौन बलवती होती है। बुद्धि, बुद्धि सभी कार्यों में बलवती होती है। व्याघ्र कस्मात् बिभेति। व्याघ्र किससे डरता है, मानुषात्, मनुष्यों से। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। देखिए, यहाँ पे अगर ये एक पद का क्वेश्चन है तो यहाँ पे किम नहीं होगा, यहाँ पे कम होना चाहिए। मैं दोनों का आंसर आपको बता रहा हूं। प्रत्युत्पन्नमति, शीघ्र उत्पन्न होने वाली, बुद्धि वाली। बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, क्या आरोप लगाते हुए क्या कहती है। क्या कहती है, कोई बड़ा सा सेंटेंस है वो कहती है, तो ये तो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन हो गया। उसका आंसर ये होगा, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती जम्बुकम आक्षिपन्ति उवाच। रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास्य अपि अद्य एकमानीय कथम यासी इति अधुना वद। रे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिए गए थे, विश्वास दिलाकर आज 1 लाकर कैसे जाते हो। ये तो हो गया इसका आंसर। अगर कम होगा तब ये एक पद का क्वेश्चन बनेगा, तब उसका आंसर होगा जम्बुकम, सियार को। शीघ्र उत्पन्न होने वाली, बुद्धि वाली सियार को आरोप लगाते हुए कहती है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में पूरे सेंटेंस में हमें देने हैं। बुद्धिमती केनुपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। व्याघ्र किम विचारे पलायित। व्याघ्र क्या विचार करके, क्या सोच करके पलायित चला जाता है। इयम काचित व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्र पलायित। यह कोई व्याघ्रमारी है या कोई बाघ को मारने वाली है, यह विचार करके बाघ पलायित भाग जाता है। लोके महतो भयात कह मुच्यते। इस लोक में महान भय से भी कौन मुक्त हो जाता है, तो लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। इस लोक में, इस संसार में महान से महान भय से भी, बड़े से बड़े डर से भी बुद्धिमान विमुक्त हो जाते हैं काफी आसानी से। जम्बुकम किम वदन व्याघ्र से उपहासम करोति। सियार क्या कहकर व्याघ्र का, बाघ का उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। भवान कुतः भयात पलायितः इति वदन जम्बुकः व्याघ्र से उपहासम करोति। आप कहां से डर से भागे आ रहे हैं, यह कहकर सियार बाघ का उपहास करता है। 5वां क्वेश्चन है, बुद्धिमती रिगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती सियार को क्या कहती है। बुद्धिमती रिगालम उक्तवती यत् त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास्य अद्य एकमानीय कथम यासी इति अधुना वद। बुद्धिमती सियार को कहती है कि तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिए गए थे,
विश्वास दिलाकर आज एक लाकर कैसे जाते हो, ये अब बोलो। ये भी हो गया। अगला है स्थूलम पदमागृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल किए गए पदों के आधार पर ये जो हाईलाइट किए गए शब्द हैं, इनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। देखिए, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। वह राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। राजसिंह नाम का तो किस नाम का? तो तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां किस नाम का राजपुत्र रहता था? बुद्धिमती चपेटया पुत्र प्रहृतवती। बुद्धिमती थप्पड़ से तो अपने दोनों पुत्रों को प्रहार करती है। थप्पड़ से प्रहार करती है तो किससे प्रहार करती है? बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती। बुद्धिमती किस चीज के द्वारा अपने दोनों पुत्रों पर प्रहार करती है? व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तरिकाला अवदत। व्याघ्र को देखकर, बाघ को देखकर धूर्त सियार कहता है। व्याघ्र को देखकर तो किसको देखकर? कम दृष्ट्वा धूर्तरिकाला अवदत। किसको देखकर धूर्त सियार कहता है? तो मानुषात विवेशी, तुम मनुष्य से डरते हो। मानुषात मनुष्य से तो किससे? कस्मात, त्वम कस्मात विवेशी, तुम किससे डरते हो? पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे। मह्यम मुझको दिए गए थे, तो कसमय किसको दिए गए थे? पुरा त्वया कसमय व्याघ्रत्रयम दत्तम। पहले तुम्हारे द्वारा किसको 3 बाघ दिए गए थे। तो क्लियर हो गया, प्रश्न निर्माण का क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास घटनाक्रम का। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। नीचे दिए गए वाक्यों को हमें घटनाक्रम के अनुसार अरेंज करना है। जैसा मैंने कहा है आपको, इस चैप्टर से घटनाक्रम का प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में मिल गया है। तो यहाँ पे 5 वाक्य ऊपर हैं, 3 वाक्य नीचे भी हैं, तो इनको अरेंज करके मैं बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले होगा, ये देखिए नीचे वाला सबसे पहले होगा। सबसे पहले होगा बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। सबसे पहले ये। उसके बाद होगा मार्गे सायकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में वह एक व्याघ्र को देखती है, एक बाघ को देखती है। उसके बाद होगा व्याघ्रम दृष्ट्वा, व्याघ्र को देखकर सा पुत्रो, वह अपने दोनों पुत्रों को ताड़यंती वाचा, डांटते हुए कहती है। अधुना एकमेव, अभी एक है, व्याघ्रम विभज्य भुज्यता, व्याघ्र को बांट करके खा लो। उसके बाद होगा व्याघ्रम व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायित। व्याघ्र, यह कोई व्याघ्रमारी है, यह मानकर भाग जाता है। इसके बाद 5वें नंबर में होगा जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक के द्वारा उत्साहित किया गया बाघ फिर से जंगल में आ जाता है। छठा होगा प्रत्युत्पन्नमति सारिगालम आक्षिपंती उवाच। शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली वह बुद्धिमती सियार को डांटते हुए कहती है। उसके बाद होगा छह तक हो गया। उसके बाद होगा 7वां नंबर होगा ये त्वम व्याघ्रत्रयम आने तुम प्रतिज्ञाए एकमेव आनितवान। तुम 3 बाघ लाने का कह करके या प्रतिज्ञा करके एक लाते हो। और अंतिम में होगा गलबद्ध रिगाल का व्याघ्र पुनः पलायिता। गले में बंधा हुआ सियार और वो बाघ फिर से भाग जाते हैं। तो क्लियर हो गया। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से घटनाक्रम का प्रश्न, याद कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है यही वाक्य आए, इस चैप्टर से वाक्य आ सकते हैं। तो 5वां है हमारे पास संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि या फिर संधि विच्छेद करिए। पितुर्गृहम, पितुः जोर गृहम, विसर्ग से पहले अ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा 5वां वर्ण, तो विसर्ग र में बदल जाएगा। तो पितुः जोर गृहम, विसर्ग र में बदल गया पितुर्गृहम। एकैकः, एक जोर एकः, अन्य जोर अपि अन्योपि, विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद भी अ, तो विसर्ग ओ में, ओकार में, और ये अ जो है अवग्रह में बदल जाता है। तो अन्य जोर अपि अन्योपि, इति जोर उक्त्वा इत्युक्त्वा स्वर संधि, यत्र जोर आस्ते यत्रास्ते स्वर संधि, उसमें भी दीर्घ संधि। उसके बाद हमारे पास अधोलिखिता नाम पदा नाम अर्थम कोष्टकात् चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों का अर्थ कोष्टक से
इन ब्रैकेट में जो शब्द हैं इनमें से कोई एक लिखना है। ददर्श दृष्टवान देखा, जगाद अकथयत कहा, ययो गतवान गया, अत्तुम खाने के लिए खादितुम, मुच्यते मुक्तो भवति मुक्त हो जाता है, ईक्षते पश्यति देखता है। पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत, पाठ से चुन करके हमें पर्याय पद समानार्थी पद लिखने हैं। वनम काननम जंगल, रिगालह जम्बुकह सियार, शीघ्र सत्वरम जल्दी, पत्नी भार्या पत्नी, गच्छसि यासी जाते हो। यह भी हो गया। पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, पाठ से चुन करके विपरीतार्थक पद लिखने हैं। प्रथमः पहला, द्वितीय दूसरा, पाठ से चुन करके लिखने हैं तो अंतिमा भी हो सकता है, लेकिन पाठ से चुन करके लिखना है तो द्वितीय लिखेंगे हम। पहला तो दूसरा। उक्त्वा कहकर, श्रुत्वा सुनकर, अधुना अब, पश्चात बाद में, अवेला असमय, वेला समय, बुद्धिहीना मूर्ख, बुद्धिहीन, बुद्धिमती बुद्धिमान, बुद्धि वाली। तो ये था इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बुद्धिर्बलवती सदा का। इससे पहले सूची पर्यावरणम का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, बुद्धिर्बलवती सदा का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो गया है। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर जो कि है शिशुलालनम उसको देख लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जुड़े रहें क्रिस्टल क्लियर के साथ। नमो नमः।